जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंग्लिश कंपलसरी पेपर सभी को देना होता है। हिंदी मीडियम की खास कर एक तरह से आंखें टिकी रहती हैं कि इंग्लिश कंपलसरी पेपर कैसा होगा और इसमें हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये पेपर जो है थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है कभी कभी, क्योंकि ग्रामेटिकल चीज़ होती हैं। वैसे नॉर्मल पास होना बड़ा आसान है, 75 नंबर आपको लेकर के आने हैं और इसके नंबर आप सभी को पता है जुड़ते भी नहीं हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो क्या क्या आता है आखिरकार इंग्लिश कंपलसरी पेपर में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी दूंगा इंग्लिश को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे इसको पास किया जाए उससे रिलेटेड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, वही जो सुबह मैंने हिंदी का पेपर दिखाया था सेम वही चीज़ आती है, लेकिन प्रश्न जो है अलग होंगे, है ना। जैसे 600 शब्दों में जो पहला प्रश्न है उसको आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, ये 4 जो है ऐसे लिए गए हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड्स ओवर हीलिंग। ठीक है, तो ये दिया है नॉट रूरल और अर्बन, इंडिया नीड्स अर्बन ग्रोथ। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला दिया है, ये दिया है कोविड-19 से रिलेटेड। इस पर तो पूरी एक तरह से इकोनॉमी से संबंधित एक आई ही थी योजना में, तो उसमें से जिन लोगों ने पढ़ा होगा बेहतर तरीके से, जो यानी कि इसके लिए आपको कुछ भी अलग से कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ऐसे वगैरह के लिए जो जीएस आप करते हो वही आपको बस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, और यदि लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए क्या क्या प्रश्न रहते हैं। सेकंड जो प्रश्न रहता है वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए होता है। 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है, ये वाला आपको टोटल पैसेज दिया हुआ है, इसमें से आंसर जो है आपको छांटने पड़ते हैं। 75 नंबर का ये सीधा सीधा है। खासकर मैं हिंदी मीडियम वालों से कहूँ, बहुत ही सिंपल आता है, इसको आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इतनी तो नॉलेज आपको होगी 10 तक 12th लेवल तक आपने पढ़ी ही होगी इंग्लिश। ठीक है, तो कम से कम भले ही आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आपको टोटल एकदम एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है ये, भले ही, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ करके, जैसे ये प्रश्न है, अभी 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, 1 मिनट, नीचे ही हो गए, हाँ देखिए यहाँ पर हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न दिए हैं इनको आप पहले पढ़िएगा। ठीक है, पहले पढ़िएगा और फिर इनके थोड़े से समझ ही जाओगे। इतनी इंग्लिश तो आती है कि इनमें ये आप समझ जाओगे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें से आपको क्या करना है, छांट लीजिए, जहाँ से भी आपको इसका उत्तर सा लगे वहाँ से कट करके आप उसमें उतार सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अपने ही शब्दों में लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए होता है। इसमें आपको लगभग मुझे लगता है हिंदी मीडियम वालों की खासकर बात कर रहा हूँ, इसमें से लगभग 50 नंबर आप ला सकते हो बड़ी आसानी से दोस्तों, बहुत आसानी से, बिल्कुल। बस केवल छांटने में ही मिल जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यूपीएससी ऐसे नंबर नहीं देती है, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे किया है और नंबर आए हैं मेरे, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों से। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न रहता है आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर में, वो रहता है आपका 1/3 करने के लिए। एक प्रिसाइज दे दिया जाएगा आपको, ये आपको 1/3 करना है अपने शब्दों में। ठीक है, ये इसको भी आप पता है क्या कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है पूरा टोटल। अब इसको यदि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करिए, 1/3 ही तो करना है। अब इसमें से बीच बीच में से क्या करिए, कट करके, जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से लिख लिया आपने, और मतलब रिलीवेंट सा हो थोड़ा सा, कि पूरा जो है वो दिख रहा हो, यानी कि आप कहने यानी कि वो वाक्य दिख रहा हो। ठीक है, सेंटेंस आपको पूरा कर देना चाहिए आपको। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा कट करके, मान लीजिए यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, फिर टोटल थोड़ा सा आगे गए। ठीक है, इसके लिए आपको दूसरे प्रकार का एक कॉपी टाइप की आती है, जिसमें आपको एक एक शब्द भरना पड़ता है। उसमें इस प्रकार की कॉपी आती है, इस प्रकार के खाने आते हैं, देखिए ऐसे करके इसमें भरने के लिए 1/3 टोटल शब्द आपके उतने ही होते हैं लगभग। ठीक है, 1/3 में जितने इसमें दिए होंगे 1/3 करने होते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सा किया आपने, यहाँ से देखिए सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, ये उतार दिया। ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आया तब की बात कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से थोड़ा सा ले लिया, यहाँ तक एक सेंटेंस ये कर दिया, फिर ये वाला सेंटेंस कर दिया, यानी कि इसमें से 1/3 आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, पढ़कर ही भी कर सकते हो। यदि आपको आ रहा है तब ठीक है, नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से भी आप पास हो जाओगे इंग्लिश में, ये मेरी गारंटी है। अब मान लीजिए 992 शब्द हैं ये, अब कॉपी में आपको एग्जैक्ट 1/3 के लिए आपको शब्द इसका 3 से भाग कर दीजिए, जितना शब्द आए उतने शब्दों में आपको
लिखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न होता है वो देख लीजिए, ये करेक्शन करना है आपको। ये वही सिंपल सी चीज़ हैं, इनको आप ग्रामेटिकल पढ़ भी सकते हो। हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें अब आएंगी सीसेट से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड भी मैं डलवाऊंगा इस पर, ठीक है। तो कुछ चेंजेस नज़र आएंगे आपको हमारे चैनल पर, उसमें मैं इंग्लिश को भी शामिल करूँगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप करना सीख जाओगे और 10th लेवल की चीज़ें होती हैं ये, यदि आपने पढ़ी हैं कर सकते हो बड़ी आसानी से। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। मैं और बताऊँगा आपको, यहाँ पर मिसिंग जो वर्ड हैं वो आपको भरने हैं, एक एक नंबर का होता है। इसमें बड़ी आसानी से नंबर लगभग 3-3 नंबर तो आ ही जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। इसमें ये करना है वर्ब को, ये है यहाँ पर लगाना है, किस प्रकार से आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड फॉर्म जो भी आएगी इस प्रकार से लगा देना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा रहता है। एंटोनियम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको एंटोनियम बनाने हैं इनके, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग, ठीक है। ये जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस, ये बहुत सिंपल से एज सून एज लगा करके बहुत सिंपल सी चीज़ हैं। 10th लेवल में आप पढ़ते हो, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। 10 दिन में आपको सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी इंग्लिश की, हम करवा देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर आपको खूब जम के इसमें मिल जाएंगे, 10 नंबर। 10 में से मान चलिए 6-7 तो आप आराम से कर दोगे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वरना पूरे पूरे नंबर आते हैं इनमें, ठीक है। एक प्रश्न ये आता है आपका, एक ये क्या है, मेक सेंटेंस, अच्छा वर्ड्स के ये है सेंटेंस बनाने जिससे ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इन शब्दों के आपको थोड़े से बहुत नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा 5 नंबर का होता है, बशर्ते 2-3 चीज़ें आप कर दो, उसी में आप पास हो जाते हो, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स बनना है ये और ये, ठीक है। इसमें भी आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। ईडियम्स फ्रेजेस जो है बनाने हैं इससे, ठीक है, इनको करना है, तो इससे 2-3 नंबर नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। मेन चीज़ क्या करनी है आपको, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, तो ये इस प्रकार का पेपर आता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाकर के आप क्या कर लीजिएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, हिंदी मीडियम वालों को ये कर दीजिए आप, थोड़ा बहुत लगभग अगर कर दोगे तो 20 नंबर इसमें मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत जानते हो आप इंग्लिश तो 20-22 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप छांट के लिख दोगे ना क्वेश्चन आंसर, तब भी आपके 50 नंबर इसमें से आ ही जाएंगे। तो पास तो आप दोनों में से ही इनमें से हो जाओगे। और 1/3 करने के लिए जो आता है दोस्तों, इसमें से जैसा मैंने आपको बताया है इस प्रकार से काट काट के भी लिख दोगे तब भी आपके 40-50 नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है, 40-50 नंबर। तो इसी में आप पास हो जाओगे आसानी से। तो ये है इंग्लिश का पेपर। कल हम नेक्स्ट जो 2 पेपर होंगे आपके सब्जेक्ट के, आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जिससे मैं उसका पेपर ला सकूं कल, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, पेपर मिल जाएगा ये, ठीक है। टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम पर पेपर डाल दूंगा ये वाला, ठीक है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।